हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिरक्षी होता है, पहला है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही नष्ट करता है, दूसरा WBC जो विषाणुओं का भक्षण करते हैं, तीसरा है स्तनिक आरबीसी का स्रावन, चौथा है न्यूक्लियस का घटक। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि प्रतिरक्षी क्या होता है। देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा वो होगा प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी की बात करें तो ये जो होते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि इसमें जो है ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों होते हैं, दोनों यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन अणु होते हैं जिन्हें हम प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन कहा जाता है। और ये जो है 5 तरह के होते हैं, जैसे कि IgA होता है, IgM होता है, IgE, IgG और IgD होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर बात करें ये जो प्रतिरक्षी होता है उसका कार्य ये होता है कि ये जो है प्रतिजन के साथ मिलकर जो है प्रतिजन के साथ जो है ये मिलकर क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन जो है ये दोनों यहाँ पे के साथ मिलकर, ऐसा हम कह सकते हैं, जो प्रतिरक्षी होता है प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करके जो प्रतिजन होता है यहाँ पे उसी को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रतिजन आबंधक स्थल जो होता है भारी और हल्की दोनों श्रृंखलाओं के परिवर्तनशील क्षेत्रों में मौजूद होता है। अगर हम प्रतिरक्षी के संरचना की बात करें और प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होते हैं, जो यहाँ पे 2 जो होता है वो होता है दीर्घ श्रृंखला, यानी कि बड़ा होता है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दीर्घ होता है ऐसा, और भारी ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद 2 जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, लघु होता है, लघु श्रृंखला होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रतिरक्षी होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी उत्तेजित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको क्या करता है, ये जो है उत्तेजित करता है। अगर कोई भी यहाँ पे बाहर से कोई भी जो है अणु अगर हमारे शरीर में घुस जाता है तब, और उसको क्या करता है, मारता है। जैसे कि अभी हमने देखा जो प्रतिरक्षी होते हैं प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करके उसी को नष्ट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले विकल्प की बात करें तो पहला जो विकल्प है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही नष्ट करता है, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हमने देखा प्रतिरक्षी का कार्य क्या होता है, यहाँ पे ये जो है एक अणु होता है, ग्लाइकोप्रोटीन अणु होता है, और यहाँ पे एक विशेष प्रतिजन को ही नष्ट करता है, ऐसा हम कह सकते हैं उसके साथ प्रतिक्रिया करके। दूसरा यहाँ दे रखा है WBC। तो अगर हम यहाँ पे बात करें WBC की, तो WBC क्या होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षी प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं जो संक्रामक बीमारी और बाहर से जो आक्रमणकारियों के खिलाफ जो है शरीर की सुरक्षा ये करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षी जो है WBC नहीं होते हैं जो विषाणुओं का भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे में दे रखा है स्तनिक आरबीसी का श्रावन। तो अगर हम बात करें स्तनिक आरबीसी का श्रावन, यानी कि यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं दे रखा है,
उसमें बात किया जा रहा है, उसका जो है स्तनी यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, जिनमें के पास स्तन होता है, उनकी बात की जा रही है। स्तनी के आरबीसीज का जो है यहाँ पे श्रावण करता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी होता है। तो यहाँ पे पुनः ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आरबीसी जो होते हैं क्या होते हैं, लाल रक्त कोशिका होते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं सामान्य प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कशेरुकियों में जो है संचार प्रणाली के माध्यम से जो है रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के ऊतकों को जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का जो है यह क्या करते हैं, काम करते हैं, कह सकते हैं प्रमुख साधन होते हैं। और ये जो अस्थि मज्जा होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो है इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे पुनः ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंतिम दे रखा है न्यूक्लियस का घटक। न्यूक्लियस यानी कि यहाँ पे बात की गई है केंद्रक की। तो यहाँ पे ये जो है प्रतिरक्षी जो होता है न्यूक्लियस का घटक नहीं होता है, यहाँ पे बात की गई है केंद्रक की। तो केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका के बीच में पाई जाती है। कोशिका के बीच में पाई जाती है, जिसमें क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और क्या होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है पाया जाता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे प्रतिरक्षी जो होता है न्यूक्लियस का घटक नहीं होता है। तो पुनः यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।